मगर जो लोग भी क्या है वो हैं? आता है 15 से 1% हमारे मुल्क में तेल उधर से आता है। जो हम तेल उनसे नहीं खरीदते उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो सैंक्शन कंट्री है। अगर हम उनसे ऑफिशियल चैनल से तेल लेंगे तो वो फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएगी। ये बुनियादी इशू था, लेकिन आगे जाते हुए ये हो सकता है कि मामलात इस दुनिया के तब्दील हो जाएँ और ये जो सैंक्शन वाले मामलात हैं ये रहें ही ना। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सर भारत रशिया से तेल ले रहा है, जबकि पाकिस्तान जो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त भी कहलाया जा रहा है और उनके लिए जो है जो नामजदगियाँ की गई हैं नोबेल पीस के लिए। सर क्या पाकिस्तान रशिया से नहीं ले सकता तेल? देखिए, हमने रशिया से तेल लिया था, अगर आपको याद हो, जो PM1 की गवर्नमेंट थी 2023 में। और उसमें हुआ ये था कि जब रशिया से तेल आया पाकिस्तान, तो वो हमारी क्योंकि जो रिफाइनरीज़ हैं वो लाइट क्रूड के ऊपर बिल्ड हुई हुई है, ये हैवी क्रूड है। तो होता ये है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो कम निकलती है और फर्नेस ज़्यादा निकलता है, तो उसमें आपका पर फर्नेस की वजह से आपका नुकसान होता है। फिर वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे खपत नहीं होती, अगर हो भी तो इतना महंगा नहीं बिकता। तो ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए जो है वो फिर हम उधर से नहीं ले सकते, हमें अपनी रिफाइनरी की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको सामने रख के ही इम्पोर्ट करना होता है। तो हमें ज़्यादा सूट करता है ये जो अरब क्रूड है, ये कुवैत का, यूएई का, ये हमें हमारे तो उधर से इंशाल्लाह शिपमेंट्स आ रही है सऊदी अरेबिया से। हमने उसको जो है वो अपनी रीड आउट कर ली, अपनी जो भी शिपमेंट्स है, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुँच रही है और भी आ जाएगी। अफनान साहब ये बताइएगा कि अगर मेडिकल बोर्ड के हवाले से जो हुक्म आया है उस हवाले से हुकूमत जो है वो उनकी बहनों की क्यों नहीं इलाज के दौरान उनको क्यों नहीं करीब आने देती इमरान खान के? देखिए, बात यह है कि उनकी फैमिली की उनके साथ मुलाकात वगैरह चल रही थी, उनकी बाकी तमाम मामला भी उनके चल रहे थे। हाई कोर्ट का फैसला था कि इनकी फैमिली के साथ इनकी मुलाकातें कराई जाएँ, इनके डॉक्टर्स के साथ मुलाकात कराई जाए, और वो हो रही थी। मगर साथ ही हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये सियासी सरगर्मियों में नहीं करेंगे। मगर वो PTI वाले बड़े कन्वीनियंटली ये वाली बात तो कोट करते हैं कि जी ये हमारी मुलाकात करवाएं, मगर वो ये बात नहीं कोट करते कि वो सियासी सरगर्मियों में, क्योंकि वो एक कैदी है, क्योंकि वो कॉन्विक्टेड है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो आप जब कोई अंदर जाके बाहर आता है वो आगे यहाँ पे बयान देना शुरू कर देता है, वो ट्वीट करना शुरू कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो सामने रख के की गई हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि टेम्परेचर जो है वो नीचे आएगा और ये दोबारा मामला। अच्छा ये बताइएगा कि इसी हवाले से उनकी बहन नौरीन खान नियाज़ी ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि हम किसी किस्म की सियासी बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आइंदा के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान के बारे में कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, हमें अपने भाई से मिलाया जाए। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको रिव्यू करते हैं। पहले तो इस तरह नहीं हो रहा था ना, आपको पता है वो बाहर आके क्या होता था उधर अडियाला के बाद। तो इंशाल्लाह इसको रिव्यू करते हैं और इसको ऊपर इंशाल्लाह पॉजिटिवली इसको देखेंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान जो फाइनल राउंड चल रहा है मुज़ाकरात का, वो बड़े अच्छे तरीके से बैकग्राउंड चल रहा है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि मामला रिज़ॉल्व हो, हम ये चाहते हैं कि सियासी टेम्परेचर नीचे आए और ये मुल्क को आगे लेके चले, बजाय इसकी लड़ाई करते रहेंगे उसका किसी को फ़ायदा नहीं। ईद से पहले क्या मुलाकात हो सकती है फैमिली की? उनका जो कानूनी हक भी बनता है। नहीं, मैंने आपको बताया ना, कानूनी हक बनता है, अगर वो सियासी काम ना, कानून के मुताबिक दोनों चीज़ें करनी है। आप आधा कानून नहीं फॉलो कर सकते ना, आप कहें मेरा जहाँ फ़ायदा है मैं उधर फॉलो करूँ, जहाँ मेरा नुकसान है वहाँ ना मैं फॉलो करूँ। ठीक, तो वो देखते हैं इसको क्या होता है। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।